सरना तेरा है। ओ सरना तेरा है, सरना तेरा है, आसरा तेरा है। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। मैया कौन बड़ा दाई का, मैया तारा भवन बड़ा दाई का। और उठ लाया है माई का, और उठ लाया है माई का। कान धारो कल का तेवारी का, कान धारो कल का तेवारी का। सब घड़ाया है। ओ ध्यान धरो कलकत्ते वाली का, ओ ध्यान जानो धरो कलकत्ते वाली का, पुष्प चढ़ाया रे। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। ओ सरना तेरा है, ओ सरना तेरा है, आसरा तेरा है। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। ओ मैया भैसासुर को मारा, मैया भैसासुर को मारा। अपने बल से धरण पछाड़ा, अपने बल से धरण पछाड़ा। हाथ लिए खाना दूधारा, ओ हाथ लिए खाना दूधारा। असुर सहारा, ओ हाथ लिए खाना दूधारा, हाथ लिए खाना दूधारा। असुर सहारा है। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। ओ सरना तेरा है, सरना तेरा है, आसरा तेरा है। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। ओ मैया भैसासुर को मारा, मैया भैसासुर को मारा। अपने बल से धरण पछाड़ा, अपने बल से धरण पछाड़ा। हाथ लिए खाना दूधारा, ओ हाथ लिए खाना दूधारा। असुर संहारा रे। ओ हाथ लिए खाना दूधारा, हाथ लिए खाना दूधारा। असुर संहारा रे। ओ हाथ लिए खाना दूधारा, हाथ लिए खाना दूधारा। असुर संहारा रे। मंगल की मूल भवानी सरना तेरा है। ओ तेरा है, आसरा तेरा है, सरना तेरा है। मंगल की मूल भवानी
मंगल की मूल भवानी शरणा तेरा ओ फूल मेरे गिरने का तारा फूल मेरे हृदय का तारा विद्यावल पाया हे मंगल की मूल भवानी शरणा तेरा तेरा शरणा ओ तेरा मंगल की मूल भवानी शरणा तेरा मंगल किए माती भवानी ओ शरणा तेरा ओ जगदम्बे राज रानी की जय हो। शिव विवाह की कथा अपने मारवाड़ी भाषा में शिव जी को व्यावरो गाने के लिए भगवान भोलेनाथ को हुक्म होयो, आदेश होयो और गुरु जी को भी हुक्म होयो। सगले गांव की सब भक्तां की इच्छा हुई जे कैसे शिव विवाह की कथा है देखी और शुरू हुई। जिसी मारे याद है गुरु दुना करने से हमारी सुनेड़ी है वह के हिसाब से में कथा है जबकि आप लोगों के सामने पेश करांगा। देखो ज्ञान है तो कोई आपको बोली एक से ज्ञानी हो एक फोटो उतारे पर सेब आवा या नहीं या कोशिश तो आगे पूरी करे उतारने की भाई कोई थोड़ा बहुत देर फिर गिर जावे फिर ज्ञान का विद्वान बैठा आपके सामने बोलने के पाए ना तो मैं कुछ ही बोलूं फिर भी मेरा जैसी याद है वह मैं सही सही पेश करने की कोशिश करूंगा। गलती कोई हो जावे तो मन के लिए और पहली सही माफी मांग लिया कहते पर तुम कोई आगा था सब मैं को निकाल गए तो भगवान की कथा है जबकि सुनने के बारे में तुलसीदास जी कही है भगवान की कथा ने के तरीके से सुननी चाहिए तो जो बालक कहें तो तेरी बाता सुन ही मुदित मन पितु और माता। भगवान की कथा ने कई तरीकों से सुननी चाहिए जिया छोटे बच्चे की तोती आवाज ने माता पिता ध्यान लगा कर सुने जना बोली मन बहुत बढ़िया लगे नहीं सहज को बोलनी हो कुछ ही बोल अपनी की तो अपन सुननी को नहीं जना चाहे कितना ही ज्ञानी और की बात है जी लागे कथा कहानियों किसी भी बावड़ी बाकी किसी भी कहे भगवान का नाम ले रहे हैं आ बोल के और मन सुने तो बा कथा चाहे बोलनियों की सोई हो सब न वो बढ़िया लाग जाए। तो आ कथा मैं आपके सामने पेश करा तो सृष्टि की रचना होने से पहले की बात भगवान भोलेनाथ और माँ अर्धनारेश्वर भी कवे गौरी शंकर भी कवे एक रूप के मायने दोनों की इच्छा हुई अपना सृष्टि की रचना करनी है तो विष्णु भगवान जिका और सामना जय प्रभु की बात है कि करना है सृष्टि की रचना करनी है तपस्या करो तो फिर भगवान शेषनाग की सैया को शयन कर रहा है और भगवान की नाभि में सब कमल को दांड को चले पैर के ऊपर जाकर फूल खिले पैर के ऊपर भगवान भोलेनाथ आशुतोष अब्दरदानी है जिका ब्रह्मा जी ने है जिका पढ़े ब्रह्मा जी आ जावे तो भगवान भी ऊपर चढ़े भी डांड के दोनों है जिका मिले आपस का मान विवाद हो जावे
कौन सो बड़ो कौन सो छोटो। तो भगवान जगह भी विवाद में बैठने के लिए और एक बड़ो स्तंभ खड़े करे कि भगवान अंतर्यामी सब की बात जान जाएगा कि वहां विवाद हो। तो एक बहुत बड़ो स्तंभ खड़े करे बोले आपने विवाद मत करो, आपने जो फैसलो यो स्तंभ आपने से ठाकी सकती है ऐसा उसी एक न ऊपर चले जाओ एक न नीचे चले जाओ कली ना कम जाकर किसी वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी कहो मत हंस ऊपर नोड़स्यो। तो ब्रह्मा जी महाराज हंस को रूप धार के ऊपर नोड़ना चालू कर देवे और विष्णु भगवान सफेद सुबह को रूप धार के नीचे उड़ना चालू कर देवे। बहुत वर्ष होगा उड़ता ने कोई सा नहीं नाको नहीं ला दे। तो विष्णु भगवान आपकी सच्चाई को पर अडिग विष्णु भगवान विचार करो नाको अपन तो कौन ला दे लेकिन अपन तो ब्रह्मा जी जाकर से कोई बड़ो हो कोई छोटो मन तो नाको कौन ला दो। ब्रह्मा जी के विचार करियो अपन नाको तो कौन ला दो लेकिन आप कहते संग नाक बजाया ना विष्णु भगवान देखन थोड़ा यावट है। तो कि झूठ बोल रहे हैं बन गवाह की जरूरत पड़े। तो गवाह भी किए कि झूठ बोलने के लिए मेरे बरका रोटियां खाऊं चाल तेरी गवाही में सुप्रीम कोर्ट तक देती है। लेकिन वह झूठ की झूठ रहे एक झूठ न छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़े 100 झूठ बोलनी पड़े फिर वह झूठ की झूठ ही रहे बको कोई भी समाधान को नहीं हुआ। बढ़ैया की वेला है विष्णु भगवान बोले बोलो बोला कि मैं तो ना के जाया मन लगे वो नहीं। विष्णु भगवान बोले कोई छोटो जो कोई बड़ो मान तो ना को बोल ना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं जाकर हो हे प्रभु दे जाकर आया हो लेकिन मन ने विश्वास को नहीं हुआ थाने विश्वास किया मेरे कन दो गवाह है पर गौ माता केतकी को फूल दोनों आज का हाँ कर लिए बोले साहब मैं देखा ना के बजा के आया। विष्णु भगवान तो मान जावे लेकिन भोलेनाथ निर्णायक तो शंकर भगवान तो वो स्तंभ को जोर से फूटे आवाज है जोर की और धुआं है तो धुआं आवाज कम हुआ सामने देखे तो भगवान भोलेनाथ एकदम श्वेत वर्ण लाल नेत्र एक हाथ में डमरू एक हाथ के माने त्रिशूल ठाडो दिखे अपना हाथ मुझ जाए झाड़ आपसे कमजोर पुरावे तो सब त्राहिमाम प्रणाम नमस्कार धूप महाराज। विष्णु भगवान ने कहा हे विष्णु भगवान आपकी सच्चाई दुनिया में हमेशा अमर रहेगी मैं भी आपने प्रणाम करूंगा। और हे ब्रह्मा जी आप सबसे पहले या झूठ है को की उत्पत्ति कर दी या हमेशा सने पैदा सन हमेशा परेशान कर सी। तो मैं आपने श्राप दे रही हूँ कलयुग के माने छोटा मोटा सब देवताओं की पूजा आराधना मंदिर देवता होगा लेकिन थारी कोई विशेष पूजा आराधना नहीं होगी। और हे गौ माता तू जगत माता फिर भी कलयुग के माने ये फिरती फिरेगी ज्यादा विशेष पूजा को नहीं कल दूध की खातिर ध्यान रखेगा गांव तीरथ को। और हे केतकी का फूल आज तक तुमने बहुत प्रिय लेकिन आज के बाद में वो शिव पूजा में काम मिले होगा वो दोष को भागी होगा। हे महाराज मारे एकदम से त्याग मत करो। हे गौ माता तेरी पूछ की पूजा होगी। और हे केतकी का फूल अगर वीलु पत्र के साथ के माने केतकी को फूल कोई काम में लेवे को तो बन पुण्य तो होगा लेकिन पाप होने लगे वो। सृष्टि की रचना तो अब आपा नहीं करनी है विष्णु भगवान पालन पोषण करे ब्रह्मा जी उत्पत्ति करे भगवान शिव जी का संहार कर देवे। तो ब्रह्मा जी का पहली पोत 4 मानस पुत्र जी का उत्पन्न करया। 4 मानस पुत्र कौन सा सनंदन सनंदन सनातन और संत कुमार बन गए सृष्टि की रचना महाराज सृष्टि की रचना में तो अनुग्रह में तो तपस्या दर्शन तो चारों तपस्या करने के लिए चले जावे। फिर सप्तऋषियों ने जिको उत्पन्न करया अलग अलग अंगा से मरीचि आँखों से मरीचि ने दोनों आँखों से मरीचि विधय से प्रभु और वान वायु अपान वायु समान वायु 3 तरह की वायु है। वान वायु से फूल है अपान वायु से फूलत से समान वायु से है जको अत्रि ऋषि ने उत्पन्न करे भगवान के मायने और मस्तक संगीरा ऋषि ने उत्पन्न करे और दोनों कन्ना से है जको और अत्रि ने उत्पन्न करे और वशिष्ठ जी है जिनकी सब जगह समान वायु संपूर्ण हुए वह भी कहे मैं तो तपस्या पूर्ण करा वह भी आप करे अग्रज है बड़ा भाई है वहां कोई अनुसरण कर ले।
फिर ब्रह्मा जी और तीन मानस पुत्र उत्पन्न करे, पहली पोत नारद जी उत्पन्न करे। नारद जी क्या मेरो के काम है महाराज, परमपिता मेरो के काम है, आप दुनिया के मायने में भक्ति भावना जगाओ। फिर राजा दक्ष ने उत्पन्न करे। दक्ष पूछा के तने जो प्रजापति उपाधि है। फिर पुष्पधनवा कामदेव ने उत्पन्न करे। कामदेव पूछे हे परमपिता तेरो के काम है, तो तेरो काम यू है वो स्त्री पुरुष के मायने गृहस्थी ने चलाने की सद्बुद्धि को दे। फिर भी सृष्टि को उत्पन्न क्या करा या कि ब्रह्मा जी का पूरी को समझ में आई। और भगवान भोलेनाथ मां पार्वती ने याद करिया, दोनों भी अर्धनारीश्वर रूप के मायने आवे। बोलो ब्रह्मा जी बोला के महाराज मैं तो बोल समझ में सृष्टि को रचना क्या करा। तो भगवान भोलेनाथ जी का ब्रह्मा जी ने कहा स्त्री पुरुष साके उत्पन्न करो जना सृष्टि की रचना होशी। तो मनु और शत्रुपा दोनों नशा का उत्पन्न करे, के बाद में सृष्टि की रचना है की चालू है। तो दक्ष प्रजापति के 60 कन्या है। 60 कन्या में से शायद की अलग अलग जाई जावे। 60 में से 27 तो चंद्रमा ने व्याह देवे, 13 आदि कश्यप ऋषि ने व्याह देवे, 10 कपिल मुनि ने व्याह देवे, 7 सप्त ऋषियों ने व्याह देवे, और 2 की अग्नि ने यज्ञ ने अमन ने जो व्याह देवे स्वाहा और स्वधा। तो फिर दक्ष प्रजापति के 60 कन्या होकर भी इच्छा हुआ कि आपने कोई जगदम्बा रूप कन्या हो तो बढ़िया रहे। तो जगदम्बा रूप कन्या क्या है, तो याल का ऋषि राज ने पूछो भाई मैं तो याल की कन्या बेटी चाहूँ, याल की बेटी तो और तो कोई है कोई कन्या। भगवान भोलेनाथ के रंगी अर्धांगिनी महामाया भाई है। तो भाई महाराज के जन्म कह लेवे, कहते तपस्या करो। तपस्या करे माँ भवानी की, माँ भवानी वरदान देवे। और राजा दक्ष के घर वीरणी, राजा दक्ष की रानी को नाम वीरणी, वीरणी के गर्भ से और माँ भवानी को जन्म हुए। वर्षा में बढ़ती हुए नाम सती रखियो जावे। सती वर्षा में बढ़ती हुए यानी उषाना ऋषि महात्मा ने पूछो अंके लिए वर तो बड़ो मुश्किल है क्या के बागंबर वृक्षाला ओटे उषाना में लोटे मुंड माला पर पैं का पति हुए। फिर विचार करो ए कौन जगह सगला शिव जी में क्या है कि जाकर तपस्या करना। तो सती जाकर तपस्या करे और भगवान भोलेनाथ वरदान देवे। तो राजा दक्ष के घरा पहली पोत विवाह करम, फेरा मंडा तोरण थाम, पहली पोत राजा दक्ष के घरा और मां सती को और शिव जी को ब्याह हो। बाकी ब्याह जगह वरमाला स्वयंवर यार की तरीके से होया करता। ब्रह्मा जी का फेरा कमान कोई यार की वो ठाटी भूल कर देवे, भगवान भोलेनाथ क्रोध कर लेवे। शिव जी तो जिको देवता का समझाने से मान जावे, लेकिन राजा दक्ष के है जिको पर बैल की प्रतिशोध की भावना जागृत हो जावे। अरे यार का क्या का जवाई क्या का दामाद है ये जगह आपने पिता को अपमान कर दियो। आपा तो यहाँ के जवान से कोई संपर्क हो रखा, ये लड़की ने ही आपा तो मृत मान ले श्याम। तो फिर जब कई दिन से बैल की भावना चालू कर देवे। एक बारी देवताओं की बहुत भारी सभा हो रही, मायने राजा दक्ष जी को भगवान भोलेनाथ को बहुत दूर को अपमान करो। जगह परम भक्त शिव भक्त है ददीची ऋषि जियाल का कहो राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ का अपमान ठीक नहीं है, तेरे मन दो दिन मान जगह गड़बड़ लग गया। नंदी भी बहुत कब है लेकिन कुछ असर को नहीं हुआ। शंकर खान और मां भवानी यहाँ की माया रचनी चालू करते हुए क्या करके आपा ने राजा दक्ष को घमंड को दूर कर लो है। त्रेता युग आ जावे, रामचंद्र जी ने वनवास हो जावे, सीता को हरण हो जावे। राम लक्ष्मण भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों जगह
माता सीता की खोज के मायने जंगल के मायने भ्रमण कर रहा और मां भवानी सती और शंकर भगवान भी बैठनी है जिनको में आपस में भेंट हुए आपस में वरदान के और बात के हिसाब से शंकर भगवान भी प्रणाम करे रामचंद्र जी भी प्रणाम करे सती पूछो हे प्रभु ये दो राजकुमार रुदन कर रहे हैं अन्ना प्रणाम क्या करियो सती ये साधारण राजकुमार को नहीं ये जिका रामचंद्र जी है विष्णु भगवान का अवतार महाराज कहते कहते बांग जता खा के बावड़ी बात करने लग जाओ मैं तो बावड़ी बात करा कौन सती तेरे दच्छी को नहीं घूमो चेक करूं तो महाराज मैं परीक्षा लिया तो ठीक है मैं परीक्षा लेने जाऊं सती विचार करो परीक्षा कह लेवा फिर सोचा अपना सीता बनो सीता की खोज में है अपन सीता समझ किसी तो दुनिया ही कोई राजकुमार है अपना वास्तविक रूप में जान जैसी जना विष्णु भगवान है मां भवानी सीता बनना में कोई कमी नहीं राखी एकदम सीता को रूप बना के सामने जावे रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कहो हे मातेश्वरी भोलेनाथ ने गढ़ छोड़ गया एक लाई क्या भ्रमण कर रहे हो सती विचार करियो ये तो वास्तव में विष्णु भगवान है आपा शिव जी की बात करवानी आपने बहुत भूल हुई चलो पाछा चाल श्याम तो पाछा जी को मातेश्वरी चलने लगे भगवान भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की रामचंद्र जी की माया की चारों देर मां भवानी के घूमने लग जाए कठाय जी को अहिल्या को उद्धार कर रहे हैं कठाय धनुष तोड़ रहा है कठाय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हो रहा है कठाय रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जंगल का बिना बगीचे में घूम रहे हैं कठाय सुग्रीव से मित्रता हो रही है कठाय जी को लंका दहन हो रहा है पूरी राम कथा जी की और मां भवानी के चारों ओर घूमने लग जाए फिर रामचंद्र जी को और शंकर भगवान को ध्यान करे वह माया जी की दूर हुए पाछा वे मां भवानी शिव जी पूछो सती परीक्षा लिए बोलना प्रभु मत थारी बात मान की ध्यान करके देखो सबली बात सामने आई अरे इतनी झूठ बोले ने वो काम ठीक नहीं है तो भगवान भोलेनाथ मन से मां भवानी को त्यागन कर देवे ऊपर से कुछ नहीं करे आकाशवाणी हुई है प्रभु आपका ज्ञान को त्याग दुनिया के माने कोई नहीं कर सके तो अपना कहावत है ना मारने लो पक्ष और पल्ली करके सती पूछो महाराज क्या को त्याग कर दियो नहीं सती जिसका कर्म करे बको फल जो मिल जावे चलो तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में जाके 87 वर्ष की समाधि तपस्या में लीन हो जावे मां भवानी हमेशा यही माला फेरे जबकि स्त्री ने पति त्याग देव को जीवनो दुनिया में धिक्कार है पति ने राजा दशरथ को लोचिना और नई मीटिंग करे क्या करके शिव जी की अड़काई करा शिव जी ने देवताओं से बारे करा तो 87 वर्ष पूरा हो जावे शंकर भगवान की समाधि में से मन अजगोट आवे मां भवानी कन्न जावे सती दूर ही आसन लगा लेकर नाने कोई आवश्यकता नहीं है देवताओं का विमान आकाश में से उड़ के राजा दशरथ को कनखल के घाट के ऊपर यज्ञ कर लो यज्ञ में जावे सती पूछो महाराज ये देवताओं का विमान कर जा रहा है ये तेरे पिता के यज्ञ में जा रहा है महाराज आपा भी चलना अगर कोई निमंत्रण पत्रिका बुलाओ आयो तो चलना हे महाराज मेरे पिता के घर यज्ञ है अपन बुलाओ की क्या आवश्यकता है हे सती जब वो 33 कोटि देवता ने याद कर ले और बेटी जो है ने याद नहीं करे पंख जरा नहीं जानो चाहिए सती विचार के लिए आप त्याग कर रहे कि आप अपनी मां से भाना से मिल जावा मत चली जाओ महाराज शिव जी बोला तनु जा तम क्यों हो जा तो सती जी को पटसा चल जावे शंकर भगवान विचार के हो गया जारी हट से पठाई को अपमान होसी गांव में जागरण को के करो गांव के बाहुंते भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है तो 16 गण गुप्त रूप से भेज देवे पठे राजा दक्ष का यज्ञ के मायने मां भवानी के जाने से पहले भी परम शिव भक्त ऋषि आज का बहुत विरोध करो दधीची ऋषि बहुत विरोध करो हे राजा दक्ष जहां शिव का भोलेनाथ का आसन नहीं है स्थान नहीं है वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा आप चाहे कुछ भी करो लेकिन कई को राजा दक्ष की मिठाई खानिया मेरे पे कहा मिलानिया मिठो खाने मिला न जना से हम मिलान लग गया झूठ साच
क्यों ध्यान बोल करे तो सच्चाई ने समझ नहीं हा जका तो यज्ञ के मान से चला गया इतने मां मोहनी आ जावे भगवान भोलेनाथ को स्थान कौन देखियो आसन कौन देखियो ललकार की को हे देवताओं हे राजाओं हे ऋषि मुनियों यहाँ भगवान भोलेनाथ का आसन स्थान क्यों नहीं है बोला भोलेनाथ शिव जी का स्थान इस यज्ञ में नहीं है क्यों नहीं है कि राजा दक्ष ने मना कर दिया राजा दक्ष मना करने वाले कौन होते हैं कहा कि राजा दक्ष से वो प्रजापति की उपाधि है प्रजापति की उपाधि राजा दक्ष को किसने दी शिव जी ने अरे जिस देखो जने उपाधि दे पा कोई स्थान थे कौन बनायो तो यज्ञ थारो संपन्न कया हो जैसी सब बाणा माता सब जो मुंडो फेर लेवे राजा दक्ष कहो सती थान तो में बुलाया कोनिया तो कया आगी तो सती कहे हे पिताजी थे मन कौन बुलाया मां आगी आपने सबने श्राप दे रही हूं कि जो कोई भगवान भोलेनाथ की बुराई मुंडा से करिए करना से सुनिए पर कोई दंड मिल लगो जो को शिव द्रोही न मिलनो चाहे इतनी कह के आपकी योगा अग्नि से भक देनी सी भस्म हो जावे सती के भस्म होना से सब 33 को देवताओं में ऋषि मुनियों में सब हाहाकार माजा राजा दक्ष से मां भवानी ने श्री ठाकुर की बहुत भारी जुल्म होगा अब भोलेनाथ त्रिशूल लेके आ गया तो सामने पुण्य दुनिया में कोई नहीं है कई जगह वाला एक बाबा जी शिव जी के कर सके 33 करोड़ देवता सब साके है विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोला कितना साके हो राजा मैं तेरो अन्न खाए मैं लड़सा तो जरूर लेकिन शिव जी ने सत्ता बोली में 16 गणेश जी का थोड़ा बहुत रोड़ा करया लेकिन बड़े इतनी भीड़ का माना 16 को के थाक लागो सबसे ज्यादा प्रभु ऋषि ज्यादा विरोध करियो तो प्रभु जी है जी का पोड़ा सार का प्रभु जी को और उत्पन्न कर देवा आपकी योग माया से और गणेश जी का न प्रताड़ित करे गणेश जी का प्रसन्न भाग जावे शिव जी ने आके कहो प्रभु आवाज हुई तो भगवान भोलेनाथ जी का वीरभद्रगण की उत्पत्ति करे वीरभद्रगण जटा की लट्टी पाड़े एक जटा की जट्टी हाथ में आवे पन पत्थर के देखी मारे पम वीरभद्रगण पैदा हुए तो शाना आत्मा कनो से सुनेड़ी भी है और पटेड़ी भी है कि ये जाटा की उत्पत्ति वीरभद्रगण है कई कवे भी कई जाटा का नस्ल सुनेड़ी है कि जटुल्या और रटुल्या वीरभद्रगण की संतान है सही जाट अपना मान तो सही अपन के कौन सा वीरभद्रगण कौन सा और है सब भी बढ़िया अपने तरफ से तो वीरभद्रगण है जो आपकी सेना लेके जावे और सब ने जो वो पिटाई करने चालू कर देवे विष्णु भगवान ने प्रणाम करे विष्णु भगवान कहे देखो जब को कर्म दिशा कर्म करे नबी को विषय फल मिला वीरभद्र तू तेरो काम कर अंत में राजा दक्ष ने पकड़ के राजा दक्ष को सिर है जगह ने ढूंढते एक तरह तोड़ कर और हवन कुंड के माने भस्म कर देवे शंकर भगवान ने आके कहा प्रभु आपका आदेश अनुसार सो काम करया तो आप भगवान भोलेनाथ का गण तो आपके काम लग जाए शंकर भगवान और शक्ति के दुख के मान लग जाए और देवता का और बहुत भारी जुल्म होगा राजा दक्ष को यज्ञ जो विध्वंस हो राजा दक्ष मारे हो कहीं हुआ सही तो देवता शाणा ब्रह्मा विष्णु जगह बोला शिव जी करे तो करे नहीं तो काम मुश्किल है तो शिव जी के हंसी को तो रुष्ट होगा कितना ही रुष्ट हो जाओ बाकी कहना सही मन सजाया बाजी सब देवता बेड़ा की जावे तो देवताओं की विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ आशुतोष शब्ददानी आवे और राजा दक्ष को यज्ञ जगह संपन्न करे राजा दक्ष के बकरा को मुंडो लगा पशु मुख बना दे राजा दक्ष ने और सरजून कर देवे तो राजा दक्ष बकरे का मुंडा से जो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करे तो संध्या वंदन के टेंट के मायने और ज्ञानी पुरुष है पंडित लोग है ऋषि लोग है जिका और हाथ में करके और भगवान क्या बोले तो राजा दक्ष जी का बकरे के मुंडा से शिव जी की स्तुति करी आवाज है बम बम का की आवाज जो राजा दक्ष से और बकरे के मुंह से निकाली है तो भगवान में तारकासुर नाम के राक्षस पैदा हाँ
तो माँ भवानी है जो वो व्रत शरीर है जो कहने और भगवान भोलेनाथ 10,000 वर्ष तक लिया घूमया है इतो दुख हुए है तो विष्णु भगवान देखी पिता के दिन तक लिया फिर 10,000 वर्ष होगा तो सुदर्शन चक्र से 52 हिस्सा है जो 52 भाग है जो शरीर का करे जठा जठा अंग कट के गिरा आज भी शक्ति पीठ जिका है बड़ा सेवा पूजा माँ भवानी की है जिकी वही हुए फिर तारकासुर नाम के राक्षस पैदा हो जावे तारकासुर को सब देवताओं को विजय प्राप्त करके स्वर्ग को राजा बन जावे देवता सब बेड़ा के ब्रह्मा जी